17 जुलाई को जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मॉनसून सत्र में 32 विधेयक या पेश किए जाएंगे या पारित किए जाएंगे। पर हकीकत यह है कि लोकसभा में इस सत्र में सिर्फ 7 बिल पास हुए और राज्यसभा में सिर्फ 5 बिल पास हुए। तो कहने और करने में बहुत फर्क है। कहा तो बहुत कुछ 17 जुलाई को, पर निकला क्या? विपक्ष की ओर से 17 जुलाई को हमने 13 मुद्दों को उठाया था जिस पर हम चर्चा चाहते हैं मॉनसून सत्र में। 13, पर हमें मालूम था कि 13 में से समय के अभाव के कारण 6 या 7 लिए जा सकते हैं। पर उन 13 मुद्दों में से सिर्फ एक ही मुद्दे पर चर्चा हो पाई, और वो भी 2 हफ्ते के विलंब के बाद। 2 हफ्ते के लिए सरकार राजी नहीं हुई। 2 हफ्ते के बाद विपक्ष के दबाव के कारण महंगाई और जीएसटी पर बहस हो पाई लोकसभा में और राज्यसभा में। प्रधानमंत्री अपने भाषण में बड़ी बड़ी बातें की प्रोडक्टिविटी के बारे में, पर मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के 2 स्तंभ होते हैं, प्रोडक्टिविटी और अकाउंटेबिलिटी। इनके नेतृत्व में पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी 0 हो गया है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई बहस नहीं। स्टैंडिंग कमेटी को बिल भेजे जाने के लिए हमें लड़ना पड़ता है, बहस कराने के लिए हमें लड़ना पड़ता है। जो हमारा संवैधानिक हक बनता है, लोकतांत्रिक हक बनता है, उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। तो ये आंकड़े देकर लोगों के आंखों में जो धूल डालते हैं प्रधानमंत्री, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी कह के, मैं कहना चाहता हूं प्रोडक्टिविटी अकाउंटेबिलिटी के बिना, जवाबदेही के बिना उत्पादकता का कोई माने नहीं रखता। प्रोडक्टिविटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज मीनिंगलेस। कल राज्यसभा में एक बिल पेश होता है, वो बिल सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। यानी कि एचआरडी मंत्री को आना चाहिए था, पर एचआरडी मंत्री तो दिखाई नहीं देते हैं आजकल, वो भी प्रधानमंत्री के माफिक हो गए हैं। तो रेल मंत्री ने पेश किया वो बिल, और रेल मंत्री ने जवाब दिया उस बिल पर, और कई सांसदों ने यह मामला उठाया कि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विषय है। हमारे एचआरडी मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कहाँ? तो मंत्रियों, प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट को नजरअंदाज करना, यह तो हम 8 साल से देख रहे हैं, पर अभी मंत्री भी नजरअंदाज करने लगे हैं।